सीधा फुल मारा 2-3 बार। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर एक वसई गौरव अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। जिन्होंने ये फंक्शन आयोजित किया है वो हमारे साथ में आयोजक मौजूद हैं, देवेंद्र खन्ना साहब। ये खुद एक बड़ा गौरव है वसई के लिए, और एक गौरव ही दूसरे गौरव को पहचान सकता है। कहते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रतिभाओं को उभार कर उनको सम्मानित करना, यानी कहीं न कहीं उनके काम की सराहना करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये कर गुजरना कोई देवेंद्र खन्ना जी से सीखे, और इन्होंने आज ये अवार्ड फंक्शन यहाँ वसई के इस हॉल में किया है। हम इनसे मुलाकात करते हैं, इस बारे में चर्चा करना चाहिए। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये प्रोग्राम ग्रेट सक्सेसफुल हुआ, खत्म हुआ। अभी क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रोग्राम के लिए 2 वर्ड, फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। देखिए, जब मैंने पहले इसकी परिकल्पना की और कुछ लोगों से मिला तो उनको जैसे लगा कि मजाक कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे को जो रिस्पांस दिया था नहीं मिला, फिर भी मैं लगा रहा। कुछ लोगों से मिला, इंटरव्यू करने शुरू किए, अपने चैनल पर डालने शुरू किए, तो लोगों में थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी और बहुत लोग जुड़ते गए और लोगों ने मुझे फ़ोन करने शुरू किए कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम डांस ग्रुप चलाते हैं, हम ये चलाते हैं। तो इस तरह से मैंने 30 लोगों का चयन किया, जो कि चयन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ आवाज़ उठाने वाले, शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं। फिर भी मेरे को जो बेस्ट लगा, मैंने 30 लोगों को चुना। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन अगली बार हम पूरी ज्यूरी बनाएंगे, उसके साथ अच्छे से चुनेंगे। 30 लोग किस फील्ड से थे? किस फील्ड? 30 में से लगभग हमने कोशिश की सब फील्ड के लें, लेकिन फिर भी हम पहली बार कर रहे हैं तो सब फील्ड अब कवर नहीं कर पाए। हम म्यूज़िक से, डांस से, सिंगर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डेंटिस्ट हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, सोशल वर्कर हैं, बैंक वाले हैं, सीए हैं, और काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है। और काफ़ी सिक्योरिटी वाले काफ़ी लोग आ भी नहीं पाए, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, वो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए किसी कारण से। काफ़ी लोगों को हमने इसमें शामिल किया। आज के स्पेशल गेस्ट कौन थे और स्पेशल हमारे यहाँ जो हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध लिरिक्स राइटर हैं सुधाकर शर्मा जी, जिन्होंने 100 से ज़्यादा चुनरी वाले गाने लिखे हैं। चुनरी चुनरी ओढ़नी चुनरिया, ऐसे बहुत सारे गाने उनके लिखे हैं। और इस समय वो जो सारे गाँव में जूरी में है। अच्छा, उसके साथ कई हीरोइनें भी हैं। कृष्णा प्रीतम करके हीरोइन है, जो साउथ की 25 फिल्में कर चुकी हैं, वो भी आपके सामने आपने देखी। और मधु भारती हैं, रोशनी हैं, काफ़ी हीरोइनें भी आई थी। वसई गौरव अवार्ड के साथ ही में आपने नारी शक्ति सम्मान भी था, उसकी क्या परिकल्पना? नारी शक्ति, मैं 2 साल से नारी शक्ति सम्मान कर रहा था। चूँकि ये प्रोग्राम दोनों साथ में आ गए, 2 ही दिन बाद नारी अपना वुमेंस डे है, तो मुझे क्लब करना पड़ा कि मैं उसको भी करना चाहता था। उसमें किस तरह से आप किन महिलाओं को सम्मानित करते हैं? उनमें भी जो उभरती हुई महिला हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको मैंने सम्मानित किया। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और अब पत्रकारिता से आगे बढ़कर आप कुछ सीरीज भी कर रहे हैं, कुछ शोज़ भी कर रहे हैं, तो आपका ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं एक्चुअली पहले सब कुछ करता था, फिल्में भी बनाई है मैंने, म्यूज़िक शो भी किया, म्यूज़िक कंपनी में भी थी मेरी, लेकिन कुछ साल का गैप आ गया था। लेकिन अब मैंने वापस ही अक्टूबर से शुरू किया, आप देख रहे हैं। अब मैं धीरे से तेज़ी से बढ़ता जा रहा हूँ आगे, ये आप भी देख रहे हैं। और माशाल्लाह जल्दी हमारी वेब सीरीज़ और टेलीफिल्में, शॉर्ट फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी शोज़ भी हम बॉम्बे में भी कर रहे हैं। आपने अभी अक्टूबर की बात की। अक्टूबर में आपने एक अलग ही प्रोग्राम कार्यक्रम किया था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था, देखा था, काफ़ी बेहतरीन था वो, मिसेज एवरग्रीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो अभी हम सेम जो है एवरग्रीन ब्यूटी और एवरग्रीन हैंडसम बॉम्बे में करने जा रहे हैं कॉन्टेस्ट। आने वाले मेहमानों को और अपने गेस्ट को कुछ मैसेज या कुछ? सिर्फ यही कि इस तरह का अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। खासकर मैं अपने पत्रकारों भाइयों से कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपकी बिरादरी का हूँ। मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपकी बिरादरी का भी नाम होगा। तो ये हम देवेंद्र खन्ना जी से बात कर रहे थे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना बताई, इनकी कितनी बड़ी सोच है वो इनकी बातों से झलक रही है। तो मैंने पहले ही कहा है कि वसई गौरव अवार्ड सबसे पहले तो इनको खुद मिलना चाहिए। अब ये सोचना पड़ेगा कि इनको ये अवार्ड देगा कौन। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के अवार्ड करके कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में जो आज के समय में हीन भावना आ रही है, उससे उनको ऊपर उठाकर कहीं ना कहीं प्रतिभा को बढ़ाते हैं।
अभी एक ग्रुप यहाँ पर आया था, वो आज नेशनल लेवल पर तक जा चुका है, जिसने नेशनल लेवल पर 26 जनवरी की परेड में विशाल ग्रुप, उसने 26 जनवरी की परेड में वसई का नाम रोशन किया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सराहनीय कदम है। हम भी अपनी तरफ से खन्ना जी की इस सराहनीय कदम को सलाम करते हैं और आने वाले दिनों के लिए खन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ। हाँ। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जॉनी सर है, ये काफ़ी बेहतरीन। मेरा नाम जॉनी तो लोगों ने डाल दिया, मुझे निर्मल जॉनी कोई बोलता है, जॉनी निर्मल बोलता है। वैसे ओरिजिनल मेरा नाम जो है वो निर्मल गुनेरिया है। तो आप नाम में भी कॉमेडी करते हैं? नाम में इसलिए कॉमेडी करता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने जो नाम रखे हैं वो सुरीला है। पूछिए कैसे सुरीला? रंग दे चुनरिया निर्मल गुनेरिया। तो हमारे साथ निर्मल जॉनी सर है, काफ़ी अच्छे कॉमेडियन है और आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जॉनी सर, यहाँ आकर आपको कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा, स्टेज में आने से पहले ही कहा कि अवार्ड, ये जो अवार्ड शब्द अवार्ड, ये अवार्ड वो है जो आपने अपने जीवन काल में काम किया है, अच्छा बुरा, लेन देन, पटक, और यहाँ तक पहुँचे। हिंदुस्तान है, यहाँ पर ऐसा एक मर्द बताओ जो अपने दिल से मुस्कुराता हो। अगर मुस्कुरा दिया बीवी देख, ऐसे मुस्कुराया ऐसा कौन सा आदमी है जो शादी के बाद हम लोग नहीं खुश रह सकते? ठीक है, आज बाहर आए तो सबके साथ हम एंजॉय करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, और मुझे अच्छा लगा, पहली बार किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है आज, और ये इंटरव्यू शायद मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से बदलने वाली है 100%। क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहाँ से जो चेंज होने वाली है, मेरा समय बहुत अच्छा हो गया है कि आज से मेरे इंटरव्यू मार्केट में घूमने लगी। थैंक यू सर, आपका बहुत और बहुत बहुत थैंक यू कि आज मेरा इंटरव्यू आपने लिया है। जिस दिन मैं स्टार बनूंगा, जिस दिन मैं फिल्म फेयर अवार्ड लूँगा, सबसे पहला इंटरव्यू मेरे भाई आपको थैंक यू वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। माइक निकालो। इनसे मैम, आज की नाइट में यहाँ ज्वाइन हुए, कैसा अनुभव रहा और देवेंद्र जी के लिए क्या आपके मन में सोच है? देखिए, देवेंद्र जी ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया और इसको एक गति दी, मतलब बहुत से समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनको पहचानने वाला, उनको उत्साहित करने वाला, ऐसे लोगों की कमी होती है, थोड़ा तंग दिल होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ के ऐसा महसूस हुआ कि जो देवेंद्र जी ने जैसा कहा था, जैसा बोला था, ठीक है, इन्होंने अभी छोटे से शुरुआत की है वसई में, जो गौरव का अवार्ड दिया है इन्होंने, उन लोगों को पहचाना है जिसको लोग देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों को समाज में उठाते हैं जो देवेंद्र जी ने किया है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने इस मंच को एक गति दी है, तो डेफिनेटली आज जितने लोग जुटे, जिनको अवार्ड मिला, जिनको सम्मान मिला, तो उनके दिल में भी, जहन में भी एक खुशी आई कि नहीं यार, हम लोगों को इनके साथ जुड़ना है, देवेंद्र जी के साथ। तो अभी इनका उत्साह भी काफ़ी बढ़ा है ना देवेंद्र जी, राइट ना? देखिए, मैं भी वहाँ से आई और मतलब जो सोच के आई थी, मैंने लगा अरे ऐਵੇਂ होगा कुछ है, लेकिन जब मैं यहाँ जैसे कदम रखा और ये सारा कुछ देखा मैंने समारोह, तो रियली ये एप्रिसिएट के काबिल हैं। और हम लोग जो भी कलाकार आज आए हैं, कि जब भी फंक्शन करेंगे, जब भी कुछ करेंगे, हम लोग कलाकार लोग हैं, इनके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो भी ये कार्य कर रहे हैं, मतलब समाज के उत्थान के लिए, ऐसे तो काफ़ी सारी समाज संस्थाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि इनकी जो संस्था ग्रो करेगी, उसमें जो लोगों को एक उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, वो उसको और गति देगा। एक अहम सवाल है कि कई अवार्ड फंक्शन आपने देखे होंगे और उसमें आप जाते रहते, आपका वो दैनिक दिनचर्या है, लेकिन यहाँ उन अवार्ड से क्या अलग है? एक तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो भी कार्यक्रम रखा, मतलब दिल से रखा, जिसमें कि कोई देख दिखावा नहीं था, अवार्ड खरीदने की कोई मतलब कि गुहार नहीं थी कि भाई मेरा अवार्ड खरीद के तुम इस समारोह को बनाओ। तो इन्होंने जो भी सब कुछ अरेंजमेंट किया, सारे लोग इनसे जो जुड़े वो दिल से जुड़े, तो एक इसके अंदर एक आत्मा थी।
तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ तक कि नाश्ता भी जो हम लोगों ने किया वो भी एकदम दिल से किया और एकदम ऐसा लगा कि आत्मा से किन्होंने किया। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस, वंडरफुल, मतलब ट्रेमेंडस। थैंक यू मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ देवेंद्र जी को, इन्होंने हमें इनवाइट किया और बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग बहुत इंटरटेन हुए। और सबसे बड़ी बात जेन्युइन ये अवार्ड था, उन्होंने समाज को देखा जो एक्चुअल चीज़ है, जो चाहे कोरियोग्राफी क्षेत्र में हो, चाहे सोशल क्षेत्र में हो, मतलब हर चीज़ जो था इनका जेन्युइन था। तो मैं उनके दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और इसमें फर्स्ट जैसे गौरव अवार्ड है तो आगे और भी बहुत अच्छा होगा। तो कृष्णा जी, कैसा लगा ये अवार्ड शो में आई आप नारी शक्ति सम्मान में? हाय, दिस इज कृष्णा प्रीतम और मैं सचमुच आपको कहना चाहती हूँ कि आज इस अवार्ड फंक्शन में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली देवेंद्र जी से तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है, लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 18-20 ईयर्स। पहला ब्रेक मुझे बॉम्बे आने के बाद इन्होंने ही मुझे दिया था एक म्यूज़िक एल्बम में, जहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। फिर मैंने फिल्में की, साउथ की फिल्में की, वापस बॉम्बे आई हूँ, वेब सीरीज़ कर रही हूँ, काफ़ी सारा काम कर रही हूँ। बट जो होता है ना एक पहले इनिशियल डेज में जो आपको ब्रेक देते हैं वो लोग हमेशा ही स्पेशल होते हैं। तो थैंक यू देवेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और आप सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने आज भी मुझे याद रखा। और मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी भर हमारी दोस्ती यूँ ही कायम रहे और हम साथ मिलकर ढेर सारे काम करें। मैं भी आपको हमेशा याद करता रहूँगा, कुछ भी आपके लायक रहेगा ज़रूर। जी ज़रूर, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और मैं इस अवार्ड फंक्शन के बारे में कहना चाहूँगी कि जितने भी आपने अवार्ड्स चुने हैं दे आर वेल डिज़र्विंग और भगवान उनके रास्ते को और भी ज़्यादा मजबूती दे आपके साथ के साथ। और मैं हमेशा यही रहूँगी, मतलब जब भी देवेंद्र जी बुलाएंगे। थैंक यू। For the category of social worker. Congratulations, sir. से मैं एक मिनट के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स गया है। ठीक है, मैं करता हूँ, मेरी कोशिश जितनी होती है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए मेरे केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सब पदाधिकारी से मेरी गुजारिश है, मेंबरों से गुजारिश है कि वो आप आए और इस अवार्ड को मेरा नहीं, मेरे जो अधिकारी जितने भी दोस्त लोग और पदाधिकारी मेंबर्स जो भी हैं उनके हिसाब से आज मेरे को यहाँ स्टेज तक बुलाया गया। मैं खन्ना साहब का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा। मैंने काफी भागदौड़ करी। उस मोमेंट में ऐसा था कि भाई के भाई कोरोना पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट के लिए हाथ नहीं लगाता था। ऐसा क्या हुआ कि मैं एम्बुलेंस में उस बंदे को लेके गया और ले जाने के बाद मैं जब भाई को बोला कि बॉडी को तुम हाथ लगाओ, यकीन मानिए उसकी कोई भी फैमिली ने बॉडी को हाथ नहीं लगाया। उस मोमेंट में दीवान मान के अंदर मैं खुद बॉडी को लेके गया और अपने केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ मेंबर को मैंने फोन किया, वो साथ में आए, फिर उस बॉडी को लेके गए और दीवान मान में हम लेके गए और दीवान मान में अंतिम संस्कार किया। क्या बात, ये हकीकत है। उस मोमेंट में कोरोना था, ये जानता हूं मैं भी, लेकिन इंसान को अपना हौसला बना के रखना चाहिए और हौसले से ही जीत है। अगर आदमी हौसला अपना नहीं बढ़ाएगा, नहीं मजबूत करेगा तो खत्म हो जाएगा, ये हकीकत है। ये मोमेंट कोरोना के टाइम पे, उस मोमेंट कोरोना के टाइम। धन्यवाद, थैंक यू। घुटने के बला जाओ, 2-3 घुटने के बला जाओ।
अमिताभ जी का कोशिश करता हूँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी नर्म जुल्फों की छाओं में गुजर ना पाती तो शायद आप खो नहीं सकती थी। ये रंज और गम की शाही जो मेरे दिल पे छाई है तेरी नजर की शाहों में कभी खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तुझसे जू नहीं गुजर है ये कुछ इसी तरह जिंदगी है। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नारी शक्ति सम्मान Shobha ma'am receiving the Nari Shakti Samman for receiving the Nari Shakti Samman award. वो तो गली गली हरी फलवाने लगी, महलों में पली पल की झूलन चली, महलों में पली बन की झूलन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। क्या हुआ, किसने करंट लगाया कमीने, खुले वायर पे बैठा दिया। थैंक यू वेरी मच। बेटा फुल मारा 2-3 बार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।